न्यूजीलैंड का हंस, कैसे एक अंधा उभयलिंगी पक्षी एक प्रतीक बन गया। थॉमस ने अपना अधिकांश जीवन हेनरी नामक नर हंस के साथ बिताया। न्यूजीलैंड के एक ऐसे नागरिक की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसने अपना अधिकांश जीवन एक प्रेमपूर्ण साथी, देखभाल करने वाले पिता और समुदाय के प्रतीक के रूप में बिताया। थॉमस नामक हंस की 6 फरवरी को लगभग 40 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और उसे शनिवार को उसके साथी के बगल में दफनाया जा रहा है। वेलिंगटन बर्ड रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट चलाने वाले क्रेग शेपर्ड ने कहा, थॉमस एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रिय पक्षी रहा है, जहां थॉमस ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। ये बहुत ही सुखद है कि उसे वही दफनाया जाएगा जहां उसने अपना अधिकांश जीवन बिताया। लेकिन आखिर एक हंस कैसे एक प्रतीक बन गया, एक प्रेम त्रिकोण? ये सब के आसपास शुरू हुआ जब हेनरीटा नामक एक काला हंस न्यूजीलैंड के कपिती तट पर एक छोटे से शहर में स्थित वेइमानु लैगून में उड़कर आया। पंख खराब होने के कारण वह अन्य हंसों के साथ उड़ने में असमर्थ थी और अक्सर अकेली रहती थी। कुछ साल बाद जब थॉमस नाम का एक सफ़ेद हंस आया, तब दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई और थॉमस हेनरीटा के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था, यहाँ तक कि वह उसके पास आने वाले किसी भी इंसान या कुत्ते को भी डराता था। लेकिन साल साथ रहने के बाद एक नई युवा मादा हंस का आगमन हुआ और उसे अक्सर हेनरीटा के साथ देखा जाता था। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे दोनों मादा हैं। आश्चर्य तब हुआ जब नए हंस ने अंडा दिया। पता चला कि हेनरीटा दरअसल नर हंस था जिसने नई मादा हंस के साथ संभोग किया था। वयस्क काले हंसों का लिंग निर्धारित करना बहुत कठिन है, माइकल पेरिया ने कहा, जो वैकाने एस्चुरी में टूर गाइड हैं, जहां लेगून स्थित है। तो यह वास्तव में पता चला कि थॉमस और हेनरीटा, जो वास्तव में हेनरी थे, ने एक साथ खुशहाल समलैंगिक वर्ष बिताए। हेनरीटा का नाम बदलकर हेनरी रखा गया और नए युवा हंस का नाम हेनरीटा रखा गया। स्वाभाविक रूप से थॉमस हंस इस बात से बहुत खुश नहीं था कि किसी ने उसके साथी को चुरा लिया। श्री पेरिया ने कहा, वह बहुत आक्रामक हो गया और हंसों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनके अंडे फूट गए तो वह पूरी तरह बदल गया और उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगा। थॉमस सफ़ेद हंस अक्सर हेनरी और हेनरीटा के बच्चों की देखभाल करता था। अगले 6 वर्षों में हेनरी और हेनरीटा को बच्चे हुए। थॉमस ने इस जोड़ी के साथ ही रहने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने एक स्नेही चाचा की भूमिका निभाई, हंसों को पालने में मदद की, उन्हें उड़ना सिखाया और जब उनके माता पिता नहीं करते थे तब उनकी देखभाल की। श्री पेरिया ने कहा, ये बहुत ही असामान्य बात है कि 2 अलग अलग प्रजातियां इतनी घनिष्ठता से मिलकर एक प्रजाति का विकास करें। थॉमस ने सिग्नेट्स को उड़ना सिखाने की भूमिका निभाई। में हेनरी नामक काला हंस बुढ़ापे के कारण मर गया। कुछ ही समय बाद हेनरीटा किसी दूसरे पक्षी के साथ उड़ गई और थॉमस अकेला रह गया। कुछ समय बाद थॉमस नदी के मुहाने पर एक मादा हंस से मिलने गया और पहली बार उसके 10 बच्चे हुए। हालांकि पिता के रूप में उनका कार्यकाल अल्पकालिक था, क्योंकि उनके बच्चों को एक अन्य हंस ने चुरा लिया था, जिसने स्वयं ही बच्चों का पालन पोषण किया था। थॉमस की दृष्टि जल्द ही कम होने लगी, पहले एक आंख से और फिर अंततः दोनों से अंधे हो गए। में उन्हें अंततः वेलिंगटन बर्ड रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। श्री पेरिया ने कहा, उनकी मृत्यु लगभग 40 वर्ष की आयु में हुई, जो कि काफी प्राचीन है। मानव वर्षों में उनकी आयु लगभग 80 वर्ष होगी। श्री पेरिया के अनुसार गीस का उभयलिंगी होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह जोड़ी वैकाने नदी के मुहाने पर समान लिंग के साथ संभोग करने वाली एकमात्र जोड़ी थी। ये भी असामान्य बात नहीं है कि कलहंस और हंसों का मिलन होता है, तथा हंस और कलहंस से उत्पन्न संतान को स्लूस के नाम से जाना जाता है। श्रद्धांजलि और आंसू। थॉमस, जो नदी के मुहाने पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, के पास अक्सर पर्यटक आते थे, जो ये देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि वह किस प्रकार हेनरी और हेनरीटा के पीछे पीछे घूमता था। जब उनकी मृत्यु की खबर फैली तो कनाडा और नीदरलैंड से भी श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। फेसबुक पर एक यूजर ने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता था। हर शाम उसे स्वीट कॉर्न खिलाने की कई यादें हैं। थॉमस, मुझे आपसे मुलाकात याद है और आप कितने अद्भुत थे। ढेर सारा प्यार। एक अन्य ने टिप्पणी की, थॉमस को बुढ़ापे में मोतियाबिंद हो। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए गुड नाइट।